क्विक रिविजन्स 12th केमिस्ट्री सीजी बोर्ड 2026। ठीक है, चलिए आज बात करेंगे हम लोग यूनिट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 4 चूंकि क्या है, डी और एफ ब्लॉक है, और डी और एफ ब्लॉक से आपको पता होगा टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है ना। 1 नंबर का 2 ठो क्वेश्चन है और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन है। बड़ा वाला क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है। तो 2026 की सीजी बोर्ड में केमिस्ट्री का पेपर में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, अब तक आपने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, उसको एक क्विक रीजन के माध्यम से, क्विक रीजन के माध्यम से, वन शॉट के माध्यम से आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अभी तक जो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में आप कहाँ तक पहुँचे हैं, किन टॉपिक को आप अच्छे से किए और किन टॉपिक को अच्छे से नहीं किए हैं, और 2026 में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाला है या आ सकता है संभावित, इसके बारे में मैं आप लोग को यहाँ पे चर्चा करूँगा। मैं रवि सर, है ना 17 सालों के केमिस्ट्री का एक शानदार एक्सपीरियंस, दुर्ग में नंबर 1 कोचिंग क्लासेस, है ना, और विभिन्न सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का गहरा अनुभव, साथ ही साथ 14 बच्चे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की बोर्ड परीक्षाओं में हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र, मेरे क्लासरूम के स्टूडेंट्स टॉप 10 में जगह बना चुके हैं। इसका अनुभव और साझा आपको कर रहा हूँ, शेयरिंग कर रहा हूँ। तो मैं इस डी और एफ ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सा टॉपिक को अच्छे से करना है। देखिए, पहला टॉपिक है लेंथेनाइट्स, है ना, संकुचन है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, है ना, और लेंथेनाइडो को पृथक करना क्यों मुश्किल है ना। इस टाइप से क्वेश्चन जो है कंसंट्रेशन कॉस्ट के अंतर्गत जो है आपको पूछा सकता है। ये बढ़िया सा इस बार इसको तैयारी करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला है। साथ ही साथ 3 मार्क्स, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको 2 और 3 में तोड़ेगा तो लेंथेनाइड और आपका एक्टिनाइड में 3 अंतर आपको दे सकता है। उसका, है ना, डिफरेंट बिटवीन जो है आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिनाइड्स एंड लेंथेनाइड्स के बारे में भी लिखना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इसमें से बनता है। उसके बाद 2 क्वेश्चन जो निकल के सामने आ रही है, केमिनोफोर्स एसिडिक मीडियम में और K2Cr2O7 के साथ हमको कुछ रिएक्शन कराने हैं। पूछ सकता है कि केमिनोफोर को जो है उसका रिएक्शन जो है FeSO4 के साथ, H2S के साथ और Ki के साथ रिएक्शन करिए। केवल और केवल रिएक्शन का हमें क्या, अभिक्रिया का क्या करना है, इक्वेशन देना है, समीकरण देना है। K2Cr2O के साथ जो है ना, C2H5OH एल्कोहल SO2 और आपके H2S के साथ भी रिएक्शन करवाना है। केवल रिएक्शन बस अपन को लिखना है। आपने पढ़ा होगा केमिनो4 वाला क्वेश्चन पिछले बार आ चुका है, तो रिएक्शन इसको अच्छा करिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, Fe2 प्लस फेरस आयन, Fe3 प्लस, है ना, फेरिक आयन, Cu2 प्लस और आपका Cu प्लस। इसका क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद यही पूछ सकता है, इसमें रीजनिंग क्वेश्चन डाल सकता है, कौन रंगीन होता है, कौन रंगीन होता है और कौन रंगहीन होता है, और किसमें कितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, किसमें कम होता है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन जो आने वाला है वो है ना, निम्न को समझाइए, एक्सप्लेन, समझना, एक्सप्लेन करना है। इतने सारे टॉपिक है, उसको अच्छे से करना, क्योंकि संक्रमण तत्वों का जो गुणधर्म होता है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज़ होता है, उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऐसे होते हैं जो इस चैप्टर को क्या करते हैं, पूरा कवर करता है। तो उसमें है ना, चुंबकीय गुण है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ है, इसको बिल्कुल करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका परिवर्ती संयोजकता जिसको बोलते हैं, है ना, मतलब संक्रमण तत्व जो है बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है, वो शो करता है, उसके बेस में है। उसके बाद आपका जो है कैटलिक्स प्रॉपर्टीज़ है, उत्प्रेरकी गुणधर्म है ना। प्रश्न पूछ सकता है, शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है कि निम्न को समझाइए, परिवर्ती संयोजकता और उत्प्रेरकी गुण, या ऐसा पूछ सकता है कि क्या कारण है कि, है ना, सभी संक्रमण तत्व जो है उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं या अच्छे उत्प्रेरक कार्य करता है। मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, उसको भी करिएगा, है ना, चुंबकीय गुण में हो गया। उसके बाद रंगीन आयन का निर्माण है, संक्रमण तत्व जो होता है वो रंगीन आयन का निर्माण करता है, क्यों, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अंतराकाशी क्वेश्चन है। गलनांक और क्वथनांक, संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पर जो कवर किया है, ये सारे टॉपिक्स को एक बार अच्छे से करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, रीजनिंग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसको एक भी टॉपिक को यहाँ पर अपन को छोड़ना नहीं है। उसके बाद ना रीजन वाला रीजनिंग क्वेश्चन है या रीजन वाला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा है TiO2 सफ़ेद होता है,
है ना। और TiCl3 रंगीन होता है जो कि बैगनी रंग का होता है, इसका कारण पूछ सकता है। तो दोनों का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा उसके एटॉमिक नंबर से उसको माइनस करोगे, उसके बाद आपको मालूम चल जाएगा कि किसमें डी ऑर्बिट है ना, किसका ऑक्टेट कंप्लीट है डी ऑर्बिटल वाला, है ना, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से क्वेश्चंस बना सकते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो जिंक है उसको संक्रमण तत्वों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा जाता, इसके बारे में भी आपको करना पड़ेगा। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना, उसको डिटेल में आप अच्छा प्रैक्टिस करिएगा। और अगर मान लो की बात और अच्छे से करना चाहते हो तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में इसका पूरा इस चैप्टर का IMP क्वेश्चन उत्तर सहित बहुत सारे चीज़ डला हुआ है, वहाँ जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रहे 2026 की परीक्षाओं में इन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अच्छे से करके जाना है। क्विक रिवीजन एक बार बचे हुए एक है ना, एक दिन 2 दिन जो भी रहेगा उसमें इसको अच्छे से देख लेना है। कहीं कोई मेरे द्वारा बताया गया टॉपिक तो छूटा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिससे बोल दिएगा कि सीरियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, है ना। या पूछ सकता है कि लेंथेनाइट श्रेणी में या एक्टिनाइट श्रेणी में कौन ना ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज़्यादा समस्थानिक दर्शाता है, जैसे पोलेनियम है ना, पोलेनियम है। या ऐसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बहुत अधिक रेडियो एक्टिव है ना, या रेडियो एक्टिव का अंतिम उत्पाद कौन सा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है, NCERT का जो एग्जाम्पलर होता है और जो पार्ट के पीछे में, यूनिट के पीछे में जो क्वेश्चंस होता है उसका एक बार बिल्कुल देख के चले जाइएगा। और अगर पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको छोड़िएगा मत, नहीं तो आपका ये नंबर कट सकता है। चलिए इतना कर लीजिएगा, 7 नंबर का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब कुछ अच्छा चला जाएगा। प्रैक्टिस करना एक बार देख लेना, और कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो मुझे 9098459585 पर आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं, और है ना, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकता हूँ। तो ये बहुत क्लियर है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, है ना, अगले चैप्टर के जितने भी और चैप्टर बचे हुए ऑर्गेनिक का, अब ऑर्गेनिक चालू करते हैं। पूरी वीडियोस को बिना स्किप किए जो है अच्छे से एक बार देखिए, और क्या क्या पढ़ के जाना है। यकीन मानिए बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस है इस मामले में। आपके सरकारी स्कूल के बहुत सारे टीचर्स मेरे सामने फिसड्डी हैं, है ना, जो मैं जानता हूँ, इतने बच्चे मेरिट में आए हैं, बहुत गहरा अनुभव पढ़ाया हूँ, तो है ना, उससे आपको बेहतर बता सकता हूँ। और मेरी बुक जो कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 11वीं के लिए, और कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री है ना वॉल्यूम 2 12वीं के लिए आ रही है, स्कूल खोलने के ठीक पहले आ जाएगा मैदान में। आप इस किताब को एक बार बिल्कुल अवलोकन करेंगे। आशा करता हूँ ये किताब आपके लिए, और ये बोर्ड एग्ज़ाम में जो मैंने यहाँ पर क्विक रीज़न बताया है वो आपके लिए एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही खास होने वाला है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।